सूर्य और पृथ्वी का जन्म कब हुआ? सूर्य और पृथ्वी का जन्म लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। यह एक विशाल बादल के टूटने से हुआ था, जिससे धूल और गैस का एक ढेर बन गया। यह ढेर धीरे धीरे ठंडा हुआ और एक ठोस ग्रह बन गया। सूर्य और पृथ्वी के जन्म के बारे में सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत को कोर्स संचयन मॉडल कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सूर्य और पृथ्वी का निर्माण एक विशाल बादल से हुआ था, जिसे सौर निहारका कहा जाता है। सौर निहारका में हाइड्रोजन, हेलियम और अन्य तत्वों का मिश्रण था। सौर निहारका में गुरुत्वाकर्षण के कारण हाइड्रोजन और हेलियम के अणु एक साथ आकर्षित हुए और एक ढेर का निर्माण किया। यही ढेर धीरे धीरे ठंडा हुआ और एक ठोस ग्रह बन गया। सौर निहारका के केंद्र में हाइड्रोजन के अणु बहुत अधिक गर्म हो गए और निपाकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो गई। निपाकीय संलयन की प्रक्रिया में हाइड्रोजन से अणु हीलियम के अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एक विशाल तारा बन गया, जिसे हम सूर्य के रूप में जानते हैं। सूर्य और पृथ्वी के जन्म के बाद इन्होंने अपने वर्तमान रूप में विकसित होने में अरबों वर्ष का समय लिया। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.8 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। डायनासोर का अंत लगभग 66 बिलियन वर्ष पहले हुआ था, जिसे क्रेटेशियन पोलेजियन विलुप्त होने की घटना के रूप में जाना जाता है। यह विलुप्त होने की घटना पृथ्वी पर ज्ञात सबसे बड़ी विलुप्त होने की घटना में से एक थी और इसमें पृथ्वी पर रहने वाले सभी डायनासोर प्रजातियों का लगभग 75% हिस्सा शामिल था। विलुप्त होने की घटना के कारणों के बारे में कई सिद्धांत हैं, लेकिन सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत यह है कि यह एक विशाल उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। इस उल्कापिंड के प्रभाव से एक विशाल विस्फोट हुआ, जिसने पृथ्वी के वायुमंडल और जलवायु को गंभीर रूप से प्रभावित किया। इसने आग लगाने, धूल और गैस के बादल में निर्माण और तापमान में गिरावट का कारण बना। इन परिवर्तनों ने पृथ्वी पर रहने वाले कई जीवों के लिए जीवन असंभव बना दिया, जिसमें डायनासोर भी शामिल है। अन्य सिद्धांतों का सुझाव कि विलुप्त होने की घटना के अन्य कारणों में शामिल है एक बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट है, एक ग्रह संघर्ष, एक ग्रह चुंबकीय क्षेत्र का विनाश। हालांकि कोई भी सिद्धांत विलुप्त होने की घटना से सभी पहलुओं को पूरी तरह से समझने में सक्षम नहीं है। विलुप्त होने की घटना के बाद पृथ्वी के स्तनधारी जीवों का प्रभाव बढ़ गया और स्तनधारी ने डायनासोर द्वारा खाली किए गए परिस्थिति तंत्रों को भर दिया और आज से वे पृथ्वी पर सबसे प्रमुख अल्पसंख्यक जीव माना गया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।